की मिठास जिस जुबान पर आ जाए वो सब राह फलाहियत से गुजर कर मंजिल बका में अपना डेरा जमा लेते हैं। उन खुश नसीबों में जनाब अली बदर साहब, जनाब अयूब खान साहब, जनाब अशरफ खान साहब, अमजद जट साहब, मंजर अब्बास खोखर साहब, नीम ठाकर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं। अल्लाह ताला इनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और इनका हामी और नासर हो और इनको फतह और कामयाबी नसीब फरमाए। जनाब मैं दावत देता हूँ जनाब अली बदर साहब MA 127 अली बदर जिंदाबाद, जागीर बदर जिंदाबाद, जागीर बदर जिंदाबाद, जागीर बदर जिंदाबाद। माशाअल्लाह सलामत रहे आप। बाबा जी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असगर भट्टी साहब, आज आपने यहाँ का एक नुमाइंदा कट किया। आपने दूसरी पार्टी से भी साहब अली साहब अगर इधर शामिल हुए, इनको भी हम वेलकम कहते हैं। अली साहब अगर इधर आ जाएं तो बेहतर हो जाएगा। अब ये लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आप इधर आ जाएं। यस ठीक है जी, इधर ठीक है। असगर भट्टी साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को यहाँ पे बुलाया है, जिनमें पार्टी के मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल है, कायदीन भी शामिल है। हेलो मियाँ अयूब साहब, मुझे आज पता चला आप खान भी हैं, लिंक शेयर कर बिलाल। अशरफ खान साहब मौजूद हैं। जनाब जट साहब मौजूद हैं, सारे कायदीन मौजूद हैं। आप लोगों को ज़्यादा लंबी नहीं, क्योंकि सर्दी है, तमाम कायदीन ने बात कर दी है। हमारे बीच में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब NA 127 से इलेक्शन लड़े हैं और उनके साथ नीचे हल्का PP 162 से मंजर अब्बास खोखर साहब लड़े हैं इलेक्शन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है और मुझे अपनी कैंपेन का इंचार्ज बनाया है। हमारा आम आवाम से है। मेरे वालिद ने 50 साल ज़िंदगी के पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे, 5 साल एज ए स्टूडेंट लीडर गुजारे। एक PP 161 से मैंने भी इलेक्शन लड़ा, 3 लाख शनाख्ती कार्ड, 250-300 बच्चे को मुलाजमतें दिलवाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, वापदा के काम, सुई गैस का 4-4.5 हज़ार कनेक्शन करवाया। तो अवाम की खिदमत की है। आज 15 साल बाद भी हम पार्टी के साथ यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बताने का मकसद आज भी ये है कि ये जो खिदमत का मिशन है, पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़े, हमने पार्टी का मिशन आगे लेके चलना है, लोगों के साथ राब्ता रखना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए बहुत आसान था कि वो सिर्फ सिंध से इलेक्शन लड़ते, कौमी असम्बली में जाते, सिंध की बात करते, बाकी मुल्क की बात करते, उधर के अपने शहर की नुमाइंदगी करते, अपने हलके की नुमाइंदगी करते और मामला चलता रहना था। लेकिन उन्होंने ये समझा कि मेरे नाना ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, लाहौर शहर से बनाई थी, मैंने वापस लाहौर के बासियों के साथ, अहले लाहौर के साथ जो एक डिस्कनेक्ट आ गया था पिछले कुछ सालों में, उस डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करना है, लोगों के साथ रवाबित बनाने हैं। बिकॉज ये नस्ल दर नस्ल की पार्टी है। ये पार्टी की 3-3 नस्लें, 4-4 नस्लें इस पार्टी के साथ चल रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब उनके नाना वजीर आजम बने तो उन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा था, आप लोगों ने उनको लाहौर से जिताया और वो वजीर आजम बने। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा लाहौर से इलेक्शन लड़ी, आपने उनको लाहौर से लड़ाया, इलेक्शन जिताया और वो वजीर आजम पाकिस्तान बनी। आज आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं कि इस हलके के अंदर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके हलके के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और आपने उनको जिताना है और वजीर आजम बनाना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। असगर भट्टी जिंदाबाद। हम देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके हलके के वजीर आजम बनने जा रहे हैं, आपकी खिदमत करेंगे, आपके जो मामलात हैं, आपके मसाइल हैं, उनका हल देखेंगे। इस हलके के अंदर लोगों के पास क्या मसाइल हैं,
आज आप देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ा था 2008 में, वजीर आला बने, 10 साल वजीर आला रहे, 10 साल, लेकिन एक गंदा नाला बंद नहीं करा सके जो उनके घर के पीछे है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गंदा नाला भी बंद करवाएंगे, पीने का साफ पानी भी मुहैया करवाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे कोट लखपत के वासियों को और उस हल्के के लोगों को कब्रिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, कब्रिस्तान का मसला भी हल करवाएंगे, पीने का साफ पानी, रोजगार और लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। और यहाँ पे जैसे 10 निकाती झंडा जट साहब ने किया, 300 यूनिट बिजली के सोलर पैनल के साथ की वजह से मिलेंगे, आपको आसानियां पैदा होंगी, आपके बच्चों को मुफ्त और मेयारी तालीम मिलेंगी। सिंध में जैसे सेहत के हॉस्पिटल बनाए गए हैं, NICVD, SIUT, गैम्बिट इंस्टीट्यूट, वैसे हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पे लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कैंसर का इलाज साइबर नाइफ और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के साथ होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 1 रुपया पूरे मुल्क से लोग जाते हैं, 1 रुपया नहीं लिया जाता। और खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट से माली मुआवनत की जाती है। अब हम मजदूरों को भी मजदूर कार्ड देंगे, मजदूरों की भी माली मुआवनत हो, किसानों की भी माली मुआवनत हो और यूथ की माली मुआवनत हो के लोग अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते लिखाते डिग्री हासिल करते, फिर आगे उनको नौकरी नहीं मिलती, तो 1 साल तक बच्चों की माली मुआवनत होगी कि वो 1 साल तक इंटर्नशिप भी करें, उनको माली मुआवनत भी हो और तजर्बा हासिल करें ताकि उनको आगे रोजगार मिल सके। और सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो 5 साल के अंदर हम डबल कर देंगे। पिछली हुकूमत में 2008 से 13 तक की हुकूमत में 120% इजाफा किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर थे आसिफ अली जरदारी साहब, टापी गैस पाइपलाइन, ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहिदा किया, CPEC का मुआहिदा किया, CPEC तो चल पड़ा, खान साहब की हुकूमत ने उसको रोका, ये पीपल्स पार्टी का मुआहिदा था। टापी गैस पाइपलाइन और ईरान गैस पाइपलाइन का जो मुआहिदा था वो पीपल्स पार्टी ने किस लिए किया था कि पता था कि इस मुल्क में गैस खत्म हो रही है, यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग के साथ गैस की लोड शेडिंग होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के जाने के बाद आज तक किसी हुकूमत ने उस जो मुआहिदा था उसके ऊपर काम नहीं किया। अगर वो गैस आ जाती, आपको सस्ती बिजली सस्ती गैस मिलनी थी, घरेलू सार्फिन को भी और इंडस्ट्री को भी, और उससे इस मुल्क का जो पहिया है, सनत का पहिया है, वो चलना था, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता, बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आती और IMF से भी हमारी जान छूट जाती। लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाद में आने वाली हुकूमतों ने ये इक़दामात नहीं किए, लिहाजा आज आपके बीच में आपके उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे आए हैं, आपके साथ ताल्लुक बनाने आए हैं, पुराना राब्ता जो उनकी वालदा और नाना का राब्ता था उसको बनाने के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फैमिली है, मंजर अब्बास खोखर साहब ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, ये हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं। यहाँ पे असगर भट्टी साहब ने जब पार्टी ज्वाइन की थी आज से 2 साल पहले, तो ये भी हमारी पार्टी का हिस्सा बन गए। इन्होंने लोगों की खिदमत की, किसी ने नहीं इनको कहा, इनकी अपनी हिम्मत थी कि इन्होंने आप लोगों की इस इलाके की खिदमत की। तो लोग हर तरीके से जिस तरह हो सकता है खिदमत करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को 8 तारीख को आपने उनके साथ इलेक्शन लड़ने वालों ने, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भी 8 फरवरी को आपने कामयाब करवाना है। अपने तमाम घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजों कारों को, हमसायों को, दोस्तों को लेके पोलिंग स्टेशन पे जाना है और पीपल्स पार्टी को तीर पे निशान लगवाना है ताकि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कामयाब हो। ये कामयाब होना आपकी किस्मत तब्दील हो जाएगी। औरतों बेनजीर इनकम सपोर्ट, नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को और तमाम घरेलू सार्फिन को बिजली, गैस और दीगर मसाइल तमाम आपके हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए आसानियाँ, आपका मेयारे जिंदगी बेहतर होगा, आपके बच्चों की तालीम मुफ्त और मेयारी होगी, आपका सेहत का इलाज मुफ्त होगा। सिंध के अंदर जैसे हॉस्पिटल बने हैं वैसे बनेंगे, तो लिहाजा आप लोगों ने बाहर निकलना है और वोट डलवाना है। सबसे आखिर में एक दफा फिर
میں بھٹی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کا اور مہمانوں کا جو وقت نکال کے آئے اور ہمیں عزت بخشی. بہت مہربانی, بہت شکریہ.